तो बीइंग लिंचपिन बिकॉज गवर्नमेंट के बीच में और आवाम के बीच में जो लिंचपिन है वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। जब मुश्किलात होती है, मुश्किलात के बीच में आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे काम करते हो, मेरे ख्याल में जोरावर और तगड़ी कौमें वही हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी मैं केज कल्चर जो फेस्टिवल हमने मुनक्किद किया, उन्होंने उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअलिज्म को, अपने आर्ट्स को, अपने कल्चर को प्रमोट करने में जिस लेवल के ऊपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया को बता सके कि यार हम टैलेंटेड लोग हैं। क्या ही ऐसा बेहतर हो कि फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, बॉक्सिंग की फील्ड में, या स्क्वाश या बैडमिंटन की फील्ड में मकरान डिवीजन से कोई बड़ा नाम पैदा हो। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर मालिक साहब, बाज़ार कमेटी के मेंबरान, ऑल पार्टीज़ के मेंबर्स और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जितने भी शुरका हैं जो अभी तशरीफ़ लाए हैं, मेरी जितने भी मुंतज़मीन बहनें हैं और जितने भी मेरे स्पोर्ट्समैन हैं और मेरे स्पोर्ट्समैन के जितने भी मैनेजर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके इन काइंड वर्ड्स का जो आपने मेरे बारे में कहे हैं। रियली ग्रेटफुल। बीइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग पॉलिटिकल एजेंट, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ में ये तमाम फ़राइज़ शामिल है। जो मसले मसाइल पूरे के पूरे आवाम को, केज के आवाम को दरपेश होते हैं, या उनको कोई भी मसाइल जो है ना सामना करना पड़ता है। तो बीइंग लिंचपिन बिकॉज गवर्नमेंट के बीच में और आवाम के बीच में जो लिंचपिन है वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। डिप्टी कमिश्नर आपके जितने भी इंतज़ामी उमूर हैं उनके साथ साथ जितने भी आपके पॉलिटिकल उमूर हैं उनको साथ साथ, और उसके बाद आपके जितने भी डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको एड्रेस करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा कोशिश की है कि मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करूं, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी जो है वो एनोमलीज रह जाती हैं, जो बहुत सारा रूम जो है वो फिर भी जो है ना वेकेंट रह जाता है। मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा कोशिश की है कि इस कयास के माहौल में जहाँ पे एक जंग बर्पा है जो कि एक अननेसेसरी है मैं समझता हूँ, उसके बीच में, इस फ्रस्ट्रेशन के बीच में मेरी हमेशा से ये एक कोशिश रही है कि जिन लोगों का इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ, जिन लोगों का इस सोसाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड है, उनको साथ लेके चलें और अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म को भी थोड़ा बहुत प्रमोट करें। सिर्फ और सिर्फ जंग व जदल में अगर हम बिज़ी रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमने डेवलपमेंट साइड को भी हमने अपने साथ साथ लेके चलना है, हमने लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, हमने डेवलपमेंट के काम भी साथ साथ करने हैं। क्योंकि जब मुश्किलात होती है, मुश्किलात के बीच में आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे काम करते हो, मेरे ख्याल में जोरावर और तगड़ी कौमें वही हैं। मैं केज में ये तीसरा मेरा टेन्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह लिटरली मैं पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 6-7 जगह पे मैं डिप्टी कमिश्नर कर चुका हूँ। जितने वाइब्रेंट और जितने इंटेलेक्चुअली केज के और मकरान डिवीज़न के लोग आगे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी डिवीज़न के लोग इतने जो है वाइब्रेंट हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी मैं केज कल्चर जो फेस्टिवल हमने मुनक्किद किया, डॉक्टर साहब का, मैं सर आपका स्पेशली सर मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी जितनी भी फीमेल बहनें यहाँ पे मौजूद हैं उनका स्पेशली जितने शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअलिज्म को, अपने आर्ट्स को, अपने कल्चर को प्रमोट करने में जिस लेवल के ऊपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह मैंने कहा कि फ्रस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स और इश्यूज साथ साथ चलते हैं, लेकिन अच्छी कौमें और तगड़ी कौमें वही हैं जो उसके पैरेलल अपने जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ है उनको जिंदा भी रखें और उजागर रखें। कल्चर के साथ साथ मुझे जो फील हुआ, जो कि मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का भी विजन यही है कि स्पोर्ट्स, कल्चर और फिटनेस ये सारे के सारे जो है हमारे ब्रेड एंड बटर है। ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे के सारे हमारे ब्रेड एंड बटर है। अगर इन एक्टिविटीज़ को हम साथ साथ चलाएंगे तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम एक सेहतमंद माशरा रहेंगे। तो हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली जब हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, जब हमने कल्चर के ऊपर काम किया, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप एक बनता था कि हम जो है एक कदम आगे बढ़ाएं स्पोर्ट्स और फिटनेस की तरफ, ताकि लोगों को एक अच्छी एक्टिविटी जनरेट करके दें, ताकि लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो, लोग अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअलिज्म के डोमेन में लोगों के पास टैलेंट नहीं है, लोगों के पास स्पोर्ट्स के डोमेन में भी बहुत सारा टैलेंट है।
बिकॉज दुनिया के सबसे मशहूर लोगों को अगर आप देखते हैं तो वो सबसे बड़े जो है ना स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो मैराडोना हो, चाहे मेसी हो, फुटबॉल के प्लेयर्स हों, चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर्स हों, चाहे वो स्क्वॉश के प्लेयर्स हों, चाहे वो बैडमिंटन के प्लेयर्स हों। तो दुनिया में सबसे बड़े नाम जितने भी लोगों ने कमाया वो स्पोर्ट्स के कमाए। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस माशरे में, इस वतन पाकिस्तान में, हम कोई बड़ा नाम क्रिकेट के अलावा किसी भी उसमें नहीं दे सकते। डेफिनेटली स्क्वॉश की फील्ड में दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक और अच्छी बात है कि हमारे 2 बलोच लड़के, एक वसीम हो गया और एक हमारा वो शाज़ेब रिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा नाम कमाया है बॉक्सिंग में और उसमें। तो उसी की तरफ एक छोटी सी, तकरीबन मैं कहता हूँ कि 1% अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, अगर लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आ सकें, लोग अपने टैलेंट को उजागर कर सकें और दुनिया को बता सकें कि यार हम टैलेंटेड लोग हैं, क्या ही ऐसा बेहतर हो कि फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, बॉक्सिंग की फील्ड में या स्क्वॉश या बैडमिंटन की फील्ड में मकरान डिवीज़न से कोई बड़ा नाम पैदा हो। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह यहाँ से होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हमने कभी भी नहीं दिए। हमारे बच्चों के पास कभी फुटबॉल ग्राउंड, कभी बड़ा स्टेडियम रहा ही नहीं। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आई डोंट नो किस वजह से बंद हो गया। अगर वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हमारे पास होते, अच्छे कोचेज़ हमारे पास होते और ग्रास रूट लेवल के ऊपर से प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल से जो है ना हमारे बच्चे अगर बड़े होते और स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर उनका इंटरेस्ट होता, तो आई एम वेरी मच श्योर कि अगले डाउन द लाइन 10 साल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बेहतरीन स्पोर्ट्समैन यहाँ से पैदा कर सकते थे। मैं सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और जितने भी हमारे सीनियर हज़रात हैं पॉलिटिकल डोमेन में, जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में, डेफिनेटली मैं अपनी तवज्जो से, अपने एतबार से जितना कोशिश कर सकूँ मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी नीड है। जब तक हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे, जब तक हमारे पास आर्ट्स काउंसिल्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास पोइट्री, शेर शायरी और हमारे पास जो है ना अच्छी सहाफ़त नहीं होगी, तब तक जो है हम लोग प्रमोट अपने आप को नहीं कर सकते, तब तक हम अपने आप को बिल्ड नहीं कर सकते। किसी सेहतमंद सोसाइटी के लिए ये बेसिक नीड्स हैं। तो मेरे ख्याल में हम एक छोटा सा अकीर से कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों में एक लाइट जो है वो जलाएं, ताकि लोग जो है स्पोर्ट्स के मैदान में आएँ और फ्रंट के ऊपर आएँ और स्पोर्ट्स में अपना एक नाम बनाएं। मैं केज की तमाम आवाम मुझे अभी सुन रही है, इस वक्त भी सुन रही होगी। मैं पूरी के पूरे केज से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें पुरजोश तरीके से। और जितने इलाकों की टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तमाम इलाके के लोग हैं, इसमें आके पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। दूसरा, हम एक हिस्टोरिक एक मैराथन रेस करना चाहते हैं। इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम जितने भी मेरे अंजुमन ताजरान के लोग हैं, मेरे जितने भी ऑयल ट्रेडिंग से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी मेरे पॉलिटिकल लोग वो है, बड़े हैं, बॉसेस हैं, बड़े सीनियर्स हैं मेरे, और पूरे केज के आवाम से और स्पेशली मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के हैं, चाहे कॉलेजेस के हैं, चाहे स्कूल्स के हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैराथन रेस में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएं। ये 20 इंशाल्लाह मैराथन होगा और ये एक हिस्टोरिक मैराथन रेस होगा जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो वॉक कर सकते हैं सिंबॉलिकली, लेकिन जो एनर्जेटिक है और स्ट्रॉन्ग बॉयज़ हैं वो जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें और रनिंग करें और अच्छी रनिंग करें और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लें, उनके लिए अच्छे हमने प्राइजेस भी रखे हैं। तो मैं पूरे के पूरे केज का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब भी हमने आवाज़ दी है तो केज के लोगों ने खड़े होकर एक मुस्बत तरीके से जो है ना एक जवाब दिया है। उसकी मेन वजह है ये है, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि केज के